तो पिछली वीडियो में हमने एंगुलर का राउटर और एंगुलर का गार्ड इम्प्लीमेंट किया था, देखा था कि किस तरीके से हमने सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर दी है कंपोनेंट्स को। यहाँ पे होम कंपोनेंट में हमने ऑथ गार्ड इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन हमें एक लॉग आउट का फीचर भी डालने का है जो लॉग आउट कर सके। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ से जो एक्सेस टोकन हमें मिलता था वो डिलीट करते थे। जब लॉगिन होता है तो एक्सेस टोकन ऐड होता रहता है, वो डिलीट कर देंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। तो लॉग आउट में वही करने का है लेकिन फंक्शन फॉर्मेट में, तो वही इस वीडियो में हम करेंगे। तो लॉगिन कंपोनेंट में आए तो उसके लिए हमें होम कंपोनेंट में पहले लॉग आउट का ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा HTML में। तो अभी के लिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन जब सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पे एक्सेस टोकन ऐड होगा और ये होम पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमें लॉग आउट का भी फीचर बनाने का है, तो एक बटन बनाएंगे लॉग आउट का। तो ये एक हमने बटन ऐड कर दिया है बूटस्ट्रैप का, एक क्लास डाल दिया है बटन प्राइमरी, सिंपल क्लास है। अब यहाँ पे हम इसमें एक इवेंट डाल देंगे क्लिक का। जब हम क्लिक करेंगे तो लॉग आउट नाम की मेथड कॉल हो जाएगी। अब ये लॉग आउट हम home.ts में लिख देंगे। यहाँ पे हम एक लॉग आउट नाम की मेथड लिखेंगे। ये क्या करेगी कि ऑथ सर्विस में जो एक मतलब टोकन, ये लॉग आउट मेथड का काम होगा कि जो एक्सेस टोकन इंक्लूड किया उसे रिमूव कर दो और हमें वापस लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। बस इतना ही काम करने का है। तो ऑथ सर्विस में आएंगे, यहाँ पे हम लोग रिमूव टोकन नाम की एक मेथड लिखेंगे जो कि सिर्फ टोकन को रिमूव करेगी। तो वो ये इस तरीके से होगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम एक्सेस टोकन। तो ये रिमूव करने का एक मेथड लिखा। तो इस लॉग आउट में हम लोग यहाँ पे हमने ऑथ सर्विस इंपोर्ट कर लिया है और एक मेथड भी लिख दिया ऑथ सर्विस की, जो रिमूव टोकन मेथड थी हमारी वो लिख दी है हमने। तो अब टोकन रिमूव हो जाएगा, वो हो रहा है कि नहीं वो भी देखेंगे। तो अभी हम रिफ्रेश भी करेंगे तो एक्सेस टोकन है लॉग आउट, ये देखिए हो गया। अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करें पेज को तो ये वापस चला गया गार्ड की वजह से, क्योंकि अभी लॉगिन नहीं था हमारा। तो लॉगिन पे आए, वापस लॉगिन करके देखेंगे एक्सेस टोकन आ गया। अब लॉग आउट होने के बाद लॉगिन पे रीडायरेक्ट करने का है, तो उसे पहले राउटर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने राउटर नेविगेट बाय URL में लॉगिन डाल दिया है, तो टोकन रिमूव करने के बाद लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखेंगे अभी लॉग आउट, ये देखिए लॉगिन पे आ गए। अभी अगर मैं यहाँ पे होम डालने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं कर सकता। अगर सक्सेसफुल लॉगिन करूँ, पासवर्ड बराबर गलत पासवर्ड भी डाल दिया समझो, तो लॉगिन अनसक्सेसफुल आएगा। सही पासवर्ड डाल दिया तो एक्सेस टोकन, लॉग आउट कर दिया तो एक्सेस टोकन रिमूव भी हो गया। तो कुछ इस तरीके से लॉग आउट फीचर है हमने अप्लाई कर दिया है। और इसी के साथ हमारा जो ये सीरीज़ चालू था वीडियो का, कि पूरा एक कंप्लीट लॉगिन सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसमें रजिस्टर फॉर्म भी है जो डेटाबेस से कनेक्ट होकर हमारा डेटा स्टोर भी करता है। तो हमारी जो ये सीरीज़ चालू थी पूरी, वो कुछ उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि हमने किया क्या टोटल। तो सबसे पहले हमने एक रजिस्टर फॉर्म बनाया जो कि कुछ ऐसे दिखता था। जो भी इसमें हमने डेटा डाला वो बैकएंड में स्टोर कर लेते थे हम डेटाबेस में। तो यहाँ पे हमने उसके सारे डिटेल में देखा। फिर यहाँ पे हमने वैलिडेशंस भी ऐड कर दिए जो फ्रंट एंड में ही चेक करते थे डेटा है कि नहीं। फिर सबमिट बटन दबाने के बाद डेटा बैकएंड पे जाता था और डेटाबेस में स्टोर भी होता था। फिर हमने लॉगिन का सिस्टम बनाया। लॉगिन के सिस्टम में डिज़ाइन भी किया, वैलिडेशंस भी ऐड किए और बैकएंड में से डेटा चेक भी किया पासवर्ड वगैरह बराबर है कि नहीं। उसके बाद हमने JWT टोकन ऑथराइजेशन यूज़ किया, जिसके ऊपर थियरी की वीडियो भी बना दी है मैंने, और ASP.NET कोर में इम्प्लीमेंट किस तरीके से करने का वो। तो लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद एक्सेस टोकन हमें मिलता था जो लोकल स्टोरेज में स्टोर होता था, जिसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 1 मिनट की हमने रखी है। बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट कितना भी रखिए। अब JWT बनाने के बाद हमने राउटर यूज़ किया जो कि हमें रजिस्टर या लॉगिन पे रीडायरेक्ट करता था डायनामिकली। उसके बाद हमने गार्ड्स को इम्प्लीमेंट किया जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था कि बिना लॉगिन किए हम बाकी के कंपोनेंट एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ लॉगिन या रजिस्टर एक्सेस कर सकते। और उसके बाद हमने लॉग आउट का सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो ये पूरा एप्लीकेशन बन गया है, लॉगिन का एप्लीकेशन, वो पूरा हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही।